हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं LIC का बीमा ज्योति प्लान। ये दोस्तों एक गारंटी रिटर्न वाला प्लान है जिसमें दोस्तों आपको अच्छी खासी टैक्स सेविंग भी देखने को मिल जाएगी और आप चाहें तो ये प्लान अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए भी ले सकते हैं। इस प्लान में दोस्तों गारंटीड एडिशन की बात करें तो आपको 1,00,000 रुपये पे सालाना 5,000 रुपये का गारंटीड एडिशन देखने को मिल जाता है। तो डिटेल में जानेंगे इस प्लान को हम इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात करें दोस्तों इस प्लान की तो ये एक नॉन लिंक प्लान है कि आपका जो पैसा है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता है। इसमें दोस्तों आपको लिमिटेड टाइम के लिए ही प्रीमियम पे करना होता है। इस प्लान में दोस्तों आपके सम एश्योर्ड का 125% आपको लाइफ कवर देखने को मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अगर आप अपना पॉलिसी पीरियड 15 साल का चुनते हैं तो कम से कम एंट्री एज 3 साल रखी गई है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एंट्री एज 60 साल और प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का रहने वाला है। बात करें अगर आप अपना पॉलिसी टर्म इन केस मान लीजिए 15 साल रखना चाहते हैं तो मिनिमम एंट्री एज 0 ईयर्स है, मैक्सिमम एंट्री एज 57 साल है और प्रीमियम पेमेंट टर्म 13 साल रखा गया है। तो वैसे दोस्तों टेबल आपके सामने है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। कम से कम एज दोस्तों जो मैच्योरिटी पे होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योरिटी पे एज 75 साल होनी चाहिए। कम से कम आपको 1,00,000 का सम एश्योर्ड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप 25,000 के मल्टीपल्स में सम एश्योर्ड ले सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे और कंपनी आपको कितना ऑफर करती है। राइडर्स की बात करें तो दोस्तों 5 राइडर आपको देखने को मिल जाएंगे इस पॉलिसी में। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और 5वां दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। अगर आप ये प्लान अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं तो आपको ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ज़रूर लेना चाहिए। इन केस आपकी डेथ हो जाए तो जो फ्यूचर के प्रीमियम्स होंगे वो दोस्तों वेव ऑफ हो जाएंगे, माफ़ हो जाएंगे। राइडर लेते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि राइडर्स को के लिए आपको हमेशा कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम नॉर्मल प्रीमियम के साथ पे करना होता है। एग्जाम्पल के साथ दोस्तों अगर हम इस प्लान को समझें तो मान लीजिए कोई मिस्टर कुंदन है जिनकी एज है 35 साल, पॉलिसी पीरियड लेते हैं वो 20 साल का, सम एश्योर्ड चुनते हैं 1,00,000 रुपये का और प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं 15 साल का। मंथली प्रीमियम जो उनका जाएगा दोस्तों वो होगा 737 रुपीज़, सालाना प्रीमियम 8,668 रुपये का जाएगा। टोटल प्रीमियम वो जो पे करेंगे वो होगा 1,30,210 रुपये का। लाइफ कवर की बात करें तो सम एश्योर्ड का 125% तो 1.25 लाख रुपीज़ का उनको लाइफ कवर मिल जाएगा। मैच्योरिटी की दोस्तों बात करें तो सम एश्योर्ड का 1,00,000 मिल जाएगा, गारंटीड एडिशन का 1,00,000 मिल जाएगा। अब दोस्तों गारंटीड एडिशन का अगर हम बात करें कि 1,00,000 रुपये कैसे मिल रहा है तो आपको हमने बताया था कि 1,00,000 पे आपको 5,000 रुपये का सालाना गारंटीड एडिशन मिलेगा। तो सालाना अगर 5,000 मिलेगा तो 10 साल का हो जाएगा 50,000 और 20 साल का पॉलिसी पीरियड है तो 20 साल का हो जाएगा 1,00,000 रुपये। तो टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट्स बन जाएंगे दोस्तों 2,00,000 रुपये। डेथ बेनिफिट्स की दोस्तों बात करें तो जो भी सम एश्योर्ड का 125% लाइफ कवर था 1,25,000 रुपये वो मिल जाएंगे और उनकी डेथ होने तक जितना भी गारंटीड एडिशन इकट्ठा हुआ होगा वो मिल जाएगा। मान लीजिए डेथ अगर 5 साल बाद होती है तो 25,000 का गारंटीड एडिशन उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इन केस अगर डेथ दोस्तों 10 साल बाद होती है तो 50,000 का गारंटीड एडिशन उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। डेथ बेनिफिट के रूप में दोस्तों उनको लाइफ कवर का 1,25,000 और गारंटीड एडिशन मैंने आपको बता दिया कि जितनी लंबी पॉलिसी चली होगी उतना ज़्यादा गारंटीड एडिशन मिल जाएगा नॉमिनी को। प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करें तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली आप कोई भी मोड में पेमेंट कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड की बात करें तो ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड में आपको 30 दिन का देखने को मिल जाएगा, मंथली मोड में आपको 15 दिन का देखने को मिल जाएगा। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि जिस दिन आपको प्रीमियम पे करना हो उससे आपको कितने दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। इन केस दोस्तों अगर डेथ क्लेम ग्रेस पीरियड के अंदर आता है तो वो कंपनी ज़रूर पे करती है। सरेंडर वैल्यू की बात करें तो दोस्तों आप अपने प्लान को 2 साल प्रीमियम भरने के बाद सरेंडर कर सकते हो, लेकिन दोस्तों सरेंडर जब भी आप कभी पॉलिसी को करते हो तो आपको अच्छा खासा फाइनेंशियल लॉस होता है। लोन की बात करें तो आप 2 साल प्रीमियम पे करने के बाद
लोन ले सकते हैं। आपकी पॉलिसी चल रही होनी चाहिए और आपको अपनी सरेंडर वैल्यू का 90% लोन मिल जाएगा। अगर पेड अप पॉलिसी है तो आपको आपकी सरेंडर वैल्यू का 80% तक लोन मिल जाएगा। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो आप जो प्रीमियम पे करोगे उस पर दोस्तों आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिल जाएंगे। और अगर बात करें हम आपके मैच्योरिटी बेनिफिट्स की या फिर डेथ बेनिफिट्स की, वो दोस्तों एग्जाम्प्ट हो जाएंगे अंडर सेक्शन 10(10)(d) के। अब दोस्तों अगर हम रिस्क अटैचमेंट की बात करें, अगर आपने ये पॉलिसी अपने बच्चे के लिए ली है तो दोस्तों जो रिस्क कवर है वो बच्चे की 8 साल की एज के बाद शुरू होता है। कहने का मतलब अगर बच्चे की एज 8 साल या उससे ज़्यादा है तो रिस्क कवर इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। अगर बच्चे की उम्र 8 साल से कम है तो दो चीज़ें देखी जाएंगी, बच्चे की उम्र 8 साल हो जाए या फिर पॉलिसी लेने के 2 साल बाद रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। दोनों में से जो भी चीज़ें पहले हो जाएं रिस्क कवर उस पर शुरू हो जाएगा। तो बाकी दोस्तों इस प्लान की सारी डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।